हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में ये हमारी रहने वाली है पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 मैथ्स अहेड चैप्टर नंबर 1। हम एक्सरसाइज टाइम 4 के सॉल्यूशंस करने वाले हैं और ये रहेगा आपका पेज नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 31, 137, 158। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा। ठीक है, सबसे पहले छोटा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर, देन सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर में आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है। बी पार्ट 171, 87, 107। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 87, देन 107 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 177। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज करने हैं? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, बी पार्ट अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हेयर मीन्स, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फर्स्ट पार्ट है 65, 171, 75 आपको नंबर गिवन है और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो सबसे बड़ा नंबर 171, देन आएगा 75 और सबसे छोटा नंबर आपका 65 है, तो लास्ट में 65। ऐसे ही आपके बी, सी और डी पार्ट होंगे। चेक कीजिए अपने आंसर। Next question is question number 3. Prem makes Mukus a deep fried snack for Diwali. He arranged 145, 178, 128 Murukus in red, blue, yellow containers. Arrange the containers in decreasing order or of the number of Murukus. तो descending order को हम क्या बोलते हैं? Increasing order. Sorry, descending order means decreasing order and ascending order means increasing order. Decreasing order को हम लोग कहते हैं descending order. इसका सेकेंड नेम है descending order. Decreasing order means descending order which means largest to smallest. तो आपको डिक्रीजिंग नंबर में अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 178, देन 145 एंड सबसे छोटा नंबर होगा आपका इन तीनों में से 120। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर। थिंक एंड आंसर। An NGO planted 182 gulmohar trees, 72 neem trees and 120 tamarind trees. Which tree was planted the most by the NGO? NGO ने सबसे ज्यादा कौन से ट्री प्लांट किए? तो सबसे ज्यादा किए हैं 182 गुलमोहर ट्रीज। आपके पास नेक्स्ट आता है ओड एंड इवन नंबर्स। ओड और इवन नंबर्स के जो कंसेप्ट है वो सिंपल आपको यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है। इवन नंबर वो होते हैं जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, वो नंबर आपको जैसे लिखा है 2, तो आपको 2 नंबर देखना है और ये चेक करना है क्या 2 2 से डिविजिबल है। तो ये 2 की टेबल में 1 पे आता है, 2 1 सा 2, तो 2 आपका इवन नंबर है। देन अगर आपके पास 16 है, 16 में सबसे लास्ट डिजिट देखिए, चेक कीजिए 6, क्या 6 2 से डिविजिबल है? डिवाइड हो रहा है 2 से? हो रहा है, तो यस ये भी आपका इवन है और बाकी आपके ओड नंबर रह जाते हैं। Next come exercise time 5. Rank the object in pairs. Write if the number of object is odd or even. तो आपको सबसे पहले पेयर में इनको सर्कल करना है। ठीक है, पेयर मीन्स एक पेयर में आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पेयर इज इक्वल्स टू 2 ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको 1 पेयर बनाना है तो आपके पास 2
शूज होने चाहिए, ठीक है, 2 शू। और ये हो गया आपका 1 पेयर ऑफ शू, ठीक है। ऐसे ही 2, यहाँ पे 2 का पेयर बना, यहाँ 2 का पेयर बना। अगर पेयर बन रहे हैं और एक भी बटन नहीं है, नहीं रह गया है, तो दैट इज वो आपका नंबर इवन है। अब बी पार्ट में आपका एक पेयर बन गया है, सेकंड पेयर, लेकिन एक बटन लेफ्ट है, तो दैट इज ओड। 1 2 3 4 5, 5 आपका ओड होता है। एक पेयर बन गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, सारे पेयर बन गए हैं, तो ये आपका इवन है। Next, question number 2. Here are the numbers from 1 to 30. Ring the odd numbers in blue and ring the even numbers in red. आपको odd numbers को सर्कल करना है ब्लू कलर से और even नंबर को सर्कल करना है रेड कलर से। Check your answers. Next, question number 3. Fill in the missing even number in order. आपको even number fill करने हैं। 6, 7 आपका ओड है, 8 इवन है, देन 9 आपका ओड है, 10 इवन है, 11 आपका ओड है, 12 इवन, 13 ओड, 14 इवन, 15 ओड, 16 इवन, 17 ओड, 18 इवन। सो 1 1 का गैप है, ठीक है, तो आपको ऐसे फिल करने सारे। Question number 4 is also same. You have to fill the odd numbers in order. सो है 31 और 31 के लास्ट में जो है 1, ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 31 आपका ओड नंबर है। उसके बाद 32 इवन नंबर होता है, 33 ओड नंबर, अगेन 34 इवन नंबर, 35 ओड नंबर। ऐसे ही आपको सारे फिल करने हैं। Exercise time 6. These children are taking part in a swimming race. Why is it important to learn how to swim? So यहाँ पे जो है स्टूडेंट स्विम कर रहे हैं, आपको ये बताना है कि हु इज फर्स्ट, सबसे फर्स्ट पे कौन है जो स्विम कर रहा है। तो कौन है सबसे फर्स्ट पे? दैट इज लता, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे लता है, सेकंड पोजीशन पे अंजू, थर्ड पोजीशन पे आप लोग खुद बताइए, थर्ड पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पर अंजू है, थर्ड पोजीशन पर आमिर है, फोर्थ पोजीशन पर कैफ, फिफ्थ पोजीशन पर अजय, सिक्स्थ पोजीशन पर मीनू, सेवेंथ पोजीशन पर जोस, एट पोजीशन पर नेहा, नाइन्थ पोजीशन पर बीना एंड 10th पोजीशन पर दीपा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. राइट द पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड। आपको नंबर ऑफ पोजीशन बतानी है कि वो लेटर कौन सी पोजीशन पर है उस वर्ड में। SOHAN, सोहन, सोहन में एस कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन। H इन सुषमा, फोर्थ पोजीशन। N इन सलमान, सिक्स्थ पोजीशन। H इन संगीता, एट्थ पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 3. लुक एट योर स्कूल टाइम टेबल फॉर टुडे, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको अपने स्कूल का टाइम टेबल फिल करना है जिस भी ऑर्डर में आपके सब्जेक्ट्स के पीरियड लगते हैं। लाइक फर्स्ट पीरियड इज इंग्लिश, सेकंड पीरियड इज हिंदी, मैथ्स इज इन थर्ड पीरियड, सोशल स्टडीज इज इन फोर्थ पीरियड। आज के लिए इतना ही, मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।